हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 6 पे चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास विषय क्लास 6 की। तो अध्याय 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे नए प्रश्न नए विचार। तो देखिए, अब हम लोग शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। अनघा निकली सैर पर। तो अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाया जाए। तो ये कहानी हमें ये बता रही है, जैसे स्कूलों में ट्रिप वगैरह जाया करती है, स्टूडेंट को ले जाते हैं किसी विशेष स्थान पर या जो वास्तुकला की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्लेस होते हैं तो वहाँ पे ले जाती हैं। तो वहाँ क्या है, बच्चों को टीचर बताते हैं उसकी कला के बारे में, उसके इतिहास के बारे में। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे उसी कुछ जो है वास्तुकला या जो हमारे प्राचीन इमारतें हैं उन्हीं के बारे में। देखिए, बुद्ध की कहानी से हम लोग शुरुआत करते हैं। जो है लिखा है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग बुद्ध के बारे में जानते ही होंगे कि उन्होंने बौद्ध धर्म नामक एक नया संप्रदाय या पंथ चलाया जो बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का धर्म बन गया। और उनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। बाद में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको गौतम बुद्ध कहा गया। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये वो समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। तो मगध जैसा देखो महाजनपद बहुत शक्तिशाली हुआ था। हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। देखिए, पहली नगर जब नगर उभर रहे थे पहली बार हमने देखा तो सिंधु सभ्यता में देखा। फिर अब दोबारा जो हम नगरों का उभरना या जो नए नए नगर बन रहे हैं हम लोग अब देख रहे हैं इस समय। तो गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। हम लोग नेक्स्ट अध्याय में अध्याय 9 में देखेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे और जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। तो ये परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, तो बहुत से विचारक इस पे अपना रिसर्च या शोध कर रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे। बहुत क्षत्रिय थे तथा बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक नामक एक छोटे से नगर से संबंधित थे। तो ये लोग आप जान जाइए कि वो किस वर्ग के थे, तो वो क्षत्रिय थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। तो आप लोग इनके बारे में जानते हैं कि ये इनके पिताजी राजा थे और वो शाक्य कुल के थे। तो इनको दुनिया के विषय में जानने की बहुत जिज्ञासा थी। तो एक बार कहते हैं कि ये बाहर निकले थे अपने महल से, तो इन्होंने 4 दृश्य को देखा। जैसे कि 2 दृश्य हम आपको बता दें। जैसे एक सन्यासी को देखा, एक शव को ले जाते हुए लोगों को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा। तो इस टाइप के 4 दृश्य इन्होंने देखा। तो इनका एकदम जीवन वहीं से बदला और वहीं से उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, ये परिवर्तन क्यों हो रहा है। तो उन्होंने इसी के लिए अपने घर त्याग दिया था। तो लिखा है कि अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्हें बोध गया, जो आज के बिहार में है, एक पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। तो अब बोध गया में पीपल का वृक्ष है। बहुत लोग बरगद का वृक्ष समझते हैं, तो ये पीपल का वृक्ष है वहाँ पे। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वह बुद्ध के रूप में जाने गए। पहले वो सिद्धार्थ थे, बाद में जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो बुद्ध के रूप में जाने गए और उनके द्वारा चलाया गया धर्म बौद्ध धर्म से जाना गया। यहाँ से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। और उन्होंने जब पहली बार उपदेश दिया तो 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो आप लोग ये जान जाइए कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, सारनाथ में। और उनकी मृत्यु जो है, या जिसको बौद्ध धर्म के हैं निर्वाण, तो उनको कुशीनारा में उनको प्राप्त हुआ।
बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। तो हमारे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं, तो उन्होंने बताया कि इच्छा और जो लालसा है जो हम पूरी नहीं हो सकती हैं, इसी के कारण हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो हमारे जीवन में इन्हीं वजह से दुख या दुखों का पहाड़ टूटता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। तो जैसे आपके पास साइकिल नहीं तो आप साइकिल की इच्छा किए, साइकिल के बाद बाइक की इच्छा, बाइक के बाद 4 व्हीलर की, तो हिसाब से हमारी इच्छाएं बढ़ती ही जाती है और हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, जो हमारे दुखों का कारण बनता है। बुद्ध के कहने का मतलब ये था। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा या तन्हा, जो ये पाली भाषा में लिखा हुआ है तन्हा, तो क्योंकि बुद्ध पाली भाषा में जो है अपना उपदेश देते थे जो लोगों को समझ में आती थी, तो उन्होंने इसको तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। आत्मसंयम बताया, हम अपने ऊपर कंट्रोल, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल जो है करके इन सब से हम मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों को जीवन को भी आदर करने की शिक्षा दी। वो मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो कहीं ना कहीं बुद्ध यहाँ ये भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे, क्योंकि कह रहे हैं ना कि वो जो कर्म जो हों चाहे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। जिसका मतलब यह है कर्म के हिसाब से जो है जीवन हमारा रहेगा कि अगर हम इस जन्म में पाप किए हैं तो हो सकता है हमारा आने वाला जीवन दुष्कर हो या कठिनाइयों से भरा हो। बुद्ध ने अपने शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत, हाँ तो कहीं कहीं देखिए पाली भाषा भी रहता है, कहीं कहीं प्राकृत भाषा भी रहता है, तो आप इसमें टेंशन मत होइएगा, इससे सामान्य लोग भी इनके संदेश को समझ सके। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, क्योंकि अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग वहाँ वेदों में हम लोगों ने बौद्ध ब्राह्मण धर्म के विषय में चर्चा की, तो वो क्या है किस भाषा में, तो हमने तो पढ़ा था कि संस्कृत भाषा, जो आज के संस्कृत से थोड़ा हटके है, और बुद्ध की भाषा क्या है, प्राकृत भाषा है। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वह उसे अपने विवेक से मापें। तो देखिए ये कहानी में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वो बताती है कि जब वो वहाँ महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश बनारस तक यात्रा करती है, तो देखिए सारनाथ जो है वही बनारस में ही है। देखिए यहाँ एक चित्र बना हुआ है, स्तूप है। तो स्तूप हम लोगों ने पढ़ा ही होगा पिछले अध्यायों में कि जब कोई स्तूप बनाने की परंपरा, हम आपको बता दें कि वो बुद्ध से पहले ही थी। जैसे कोई प्रसिद्ध व्यक्ति या कोई चक्रवर्ती राजा मरता था तो उसके चिताओं को ये स्तूप बना के उसके चिताओं को रखा जाता था। लेकिन जब जो है बुद्ध की भी मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा कि मेरी मृत्यु के बाद जो है उसी तरीके से स्तूप बनाए जाएं जैसे चक्रवर्ती राजाओं की मृत्यु के बाद बनाए जाते थे। तो इसमें क्या होता था, स्तूप 4 प्रकार के होते थे, शारीरिक, पारभौमिक, उद्देशिक और संकल्पित। तो इसमें उनके जीवन से संबंधित वस्तुएं, उनके जैसे किसी में बुद्ध के दांत वगैरह भी रखे गए थे, किसी में उनके भिक्षा पात्र रखे गए थे, किसी में जहाँ वो घूम भ्रमण यात्राओं पर जो है निकले वहाँ बनवा दिए गए थे। तो इसी ये स्तूप जो है वो सारनाथ में है। तो इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो मैंने बताया स्तूप किस लिए बनवाए जाते हैं, यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था। किस लिए किया गया था, यहीं पर महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना के या स्मृति में यह स्तूप का निर्माण किया गया। अब हम देखते हैं एक बॉक्स में जो है कुछ बताया गया है, किसा गौतमी की कहानी। अब देखिए गौतमी जो थी, प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी। इनकी गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उन्हीं ने इनको पाला पोसा था। तो लिखा है कि ये बुद्ध के विषय में प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दो। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया।
बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वो बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वो जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ लिखा है बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। तो हम यहाँ बताना चाहेंगे कि जो बुद्ध ने कहा कि कहीं से सरसों का बीज लाओ जिसकी कभी जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो, तो मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगी। तो उनके कहने का मतलब यही था कि जो ये मृत्यु है वो अंतिम सत्य है। मृत्यु, जन्म हुआ है तो मृत्यु ही होगी, मरे हुए व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता है। तो इसी को समझाने का प्रयास, इसी सच्चाई को बताने का प्रयास जो है वो किसा गौतमी को कर रहे थे कि यह जीवन में जो आया है वो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए एक फिर नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, थोड़ा हम पहले इसको देख लेते हैं। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ जिसको षड दर्शन कहते हैं। लिखा है, सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये थे वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दर्शन की इन 6 पद्धतियों का स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई थी। तो जैसे देखिए, वैशेषिक की स्थापना जो है या इसके प्रतिपादक ऋषि कणाद थे, न्याय के गौतम थे, सांख्य के कपिल थे, योग के पतंजलि थी। तो ये मिलान करके क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिए। लिखा है, जो आज भी देश के बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं, ये लोग जो है दार्शनिक या बौद्धिक चर्चाओं के विषय के केंद्र थे, खोजी पद्धति के व्यक्ति थे। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन की इन शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ, यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते तथा सत्य की समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। तो विस्तृत अध्ययन हम इनका आगे के पाठों में पढ़ेंगे या क्लास में। अब देखिए उपनिषद की जो है हम लोग चर्चा करेंगे। वेदों के बाद उपनिषद को भी पढ़ा जाता है। तो देखिए उपनिषद हमको क्या बताने का या क्या समझाने का प्रयास कर सकते हैं। उपनिषदों में दार्शनिक विचारों को मान्यता दी गई है, दार्शनिक प्रश्नों का ढूंढने का प्रयास किया गया है। तो लिखा है कि इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। बुद्ध के अलावा भी जो है बहुत से ऐसे चिंतन थे जो दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर या लॉजिकल जो प्रश्न हैं या सच्चाई को जानने का प्रयास वो भी कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। इसका मतलब है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है। जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे कि यज्ञ जो हो रहा है उससे क्या लाभ है हमको। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। इन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम सत्ता के रूप में किया। तो इन्होंने जो कहा कि मृत्यु हो जाती है, शरीर तो यहीं रह जाता है, लेकिन उसके अंदर जो जीव आप कहते हैं या आत्मा, ये कहाँ जाती है। तो उसी को इन्होंने सार्वभौम आत्मा या सत्य के रूप में माना। वह मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं। ठीक, ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इन ग्रंथों में अध्यापकों विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः यह विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो गुरु और शिष्य के बीच जो भी वार्तालाप होता था, किसी मुद्दे पर गूढ़ चर्चा जो होती थी, उसी को उपनिषदों में संकलन किया गया है। ठीक, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ठीक, तो इसमें कौन कौन भाग लेते थे? पुरुषों में ब्राह्मण तथा राजा, क्योंकि उस समय शिक्षा का अधिकार भी जो है
इन्हीं लोगों को था। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेय जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थीं और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। तो ये देखिए, ये भी वैदिक कालीन जो है स्त्रियां हैं जो काफ़ी विदुषी हुई थी। इन्होंने वैदिक ऋचाओं की भी रचना की थी, तो ये भी इसमें भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। ये भी निर्धन था। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वो अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। तो शंकराचार्य के बारे में हम लोग नेक्स्ट अध्याय में पढ़ेंगे। तो इन्होंने जो सबसे ज़्यादा काम उपनिषदों पर किया, तो शंकराचार्य के द्वारा जो तर्क वितर्क किया गया। अब देखिए, इसी पद एक बुद्धिमान भिखारी के बारे में कुछ बताया गया है, तो देख लेते हैं। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। तो ये छांदोग्य उपनिषद से एक कहानी को लिया गया है। शौनक व अभिप्रातऋण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। ठीक है, ये आत्मा की जो सत्य को जानने का प्रयास करते थे, तो उसी की उपासना पूजा करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रातऋण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओहो, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। तो भिखारी ने पूछा, अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो मेरे अंदर भी है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, उन्होंने कहा। तो देखिए, वो लोग जिस आत्मा की पूजा करते हैं कि आत्मा सब जगह विद्यमान है, तो उन्होंने इससे उसको भोजन देने से इनकार कर दिया। तो इसने सत्य को उनको बताया, तब उन्होंने उसको भोजन दिया। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। ठीक, अब देखिए आगे नेक्स्ट पेज में व्याकरणविद पाणिनि। देखिए एक बॉक्स में व्याकरणविद पाणिनि के बारे में दिया गया है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखें। तो उनका जो है पाणिनि एक व्याकरणविद थे। उन्होंने अपना कुछ दिया है व्याकरण के रूप में, स्वर और व्यंजन, जो आज हम लोग पढ़ते हैं कुछ। तो ये संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो हम लोग ने बौद्ध धर्म को पढ़ा। अब हम लोग जैन धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। तो उधर बौद्ध भी प्रचार कर रहे हैं, इधर जैन धर्म भी। कहते हैं इस समय इन दो संप्रदायों के अतिरिक्त 62 या 63 अन्य जो है नास्तिक संप्रदायों का उदय हो चुका था। तो ये 24वें तीर्थंकर थे। और बता दें, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। और ये अंतिम 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो वज्जी संघ के बारे में हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा ही था। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा ही। तो 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये 12 वर्ष तक जो है कठिन और अकेले जीवन व्यतीत किया। उसके बाद इधर उधर भ्रमण करते थे। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि अगर जिसको सच्चाई का पता करना है तो जो या स्त्री हो या पुरुष, उसको घर छोड़ देना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए और सच्चाई का पता लगाना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए था। किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी
चाहिए। उन्होंने कहा कि अहिंसा का पालन करना चाहिए। देखिए आप लोग जान रहे हो जैन धर्म जो है वो खिरसी भी नहीं करते हैं और वो सूर्य डूबने के बाद भोजन नहीं करते हैं, किसी न किसी की वो हत्या ना हो जाए अंधेरे में भी, इसलिए वो अहिंसा का कड़ाई से पालन करते हैं। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी, यही कारण है कि साधारण जन भी उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। अब देखिए एक चीज़ हम बता दें कि यहाँ लिखा है महावीर ने भी अपनी शिक्षा प्रकृति में दी, वहाँ बुद्ध के बारे में भी लिखा था। तो अगर अन्य कहीं आप पढ़ेंगे अन्य सोर्सेज में या गूगल पे जाएंगे तो बुद्ध का पाली भाषा में रहता है और प्राकृत भाषा में महावीर का। तो इतना डिफरेंस आप लोग जान जाइए। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। तो ये भी कभी कभी लिखा रहता है कि जो है ये जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर महावीर जी थे, ये अपना उपदेश जो है मागधी और अर्ध मागधी में देते थे। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। आज भी ऐसा ही है। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों से सब कुछ त्याग देना पड़ता था। देखिए इसमें भी पुरुषों को वस्त्र धारण करना पड़ता था, बाकी उनको घर द्वार छोड़ना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुड़ी या जिसको आप भिक्षु भिक्षुड़ी कहते हैं प्राकृत में लिखा गया है बने लोगों को भोजन प्रदान कर उसकी सहायता करें। देखिए मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। किसानों के लिए, क्योंकि जब ये खेती का भी इसने निषेध कर दिया था तो व्यापार की को इसने जो है बढ़ावा दिया, तो व्यापारी इससे जुड़े। किसानों के लिए इस नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैला। तो आप लोग कर्नाटक में जानते हैं कि श्रवणबेलगोला में भी जो है बाहुबली की प्रतिमा है। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। जैसे वेदों की शिक्षा भी मौखिक रूप में चलती थी, तो इनकी भी शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। देखिए एक बॉक्स में बना है बगल जैन। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता, मतलब जो ज्ञान को प्राप्त कर ले, इंद्रियों पे अपने कंट्रोल कर ले, वही विजेता है। तो हमने बता दिया, यहाँ लिखा भी है महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। अब लिखिए इधर आइए, संघ के बारे में चर्चा करते हैं। संघ क्या होता था। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ एक समानता देखिए बुद्ध और जैन धर्म में, कि दोनों का मानना था कि सच्चाई या ज्ञान की प्राप्ति घर त्यागने पर ही हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। ठीक है, तो संघ वही होता है जहाँ ये लोग घर त्यागने के पास जो ज्ञान की प्राप्ति में बाहर आए थे वो लोग रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो विनय पिटक में जो नियम दिए गए हैं वो हैं, संघ में रहना है तो किन किन नियमों का पालन हमको करना है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों की रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों की अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। यहाँ बताया गया है कि जिसको अगर संघ में प्रवेश करना, जो जिससे जैसा जुड़ा था उससे उसको अनुमति लेनी होती थी, अन्यथा प्रवेश वर्जित था। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और एक दिन के एक निश्चित समय में ही वो शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणों, साधु के लिए जिसको आप साधु संत कहते हैं, वही भिक्षु भिक्षुणी कहा गया है। देखिए जो एकदम सादा जीवन, आप कभी विपासना केंद्र में जाइए तो आपको इस तरीके का जीवन
देखने को मिल सकता है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्रायः बैठकें भी किया करते थे। अगर किसी में आपसी मनमुटाव हो गया, किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया, तो लोग आपस में बैठकर ही उसके निर्णय लेते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। तो देखिए यहाँ कौन कौन शामिल थे संघ में, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई और गणिकाएँ तथा। तो गणिकाएँ जिसको आप वैश्या कहते हो, वे लोग थे। तो कुछ वैश्याएँ जो प्रसिद्ध थीं, वैशाली, आम्रपाली, शालवती, ये सब बिहार। अब हम लोग बिहार के विषय में चर्चा करेंगे, बिहार क्या होता है। तो बिहार वो पटना वाला बिहार नहीं जो है। जैन धर्म तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वो एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में या बगीचों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। तो जैसे जैसे समय बीतता या भिक्षु या भिक्षुणियों या जिसको आप साधु, संत, भिक्षु, भिक्षुणी जो भी कहें, ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया, तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। तो देखिए बिहार जो निवास स्थल होता था इन्हें भिक्षु भिक्षुणियों की, तो ये कैसे बनाए जाते थे। आरंभ में लकड़ी के, बाद में पत्थर के भी बनाए जाने लगे। तो जो इनका निवास स्थान, तो कभी कभी चैत्य और बिहार में अंतर पूछता है। तो चैत्य पूजा घर होते थे, बिहार इनके निवास स्थल होते थे। हो सकता है आगे वाले चैप्टर में हम लोग जो है बिहार के बारे में पढ़ना, तो कह रहा ना कि चैत्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहा ना कि जो है पश्चिम भारत में जो है इनका निर्माण विशेषकर कुछ पहाड़ियों खोद कर बनाए गए थे। तो हम लोग उसमें बिहार और चैत्य दोनों, अगर आप पश्चिम भारत में जाइए, भाजे, करला, ये सब देखने को मिल जाएंगे। इधर देखिए इस पेज पर ही एक बिहार बनाया गया है, पहाड़ी को काट कर बनाई गई गुफा, कारले, अभी हमने चर्चा किया। वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे, वही जो विपासना आप कहते हैं। अब देखिए इधर आगे हम प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। तो बिहार का निर्माण कहाँ होता था, जो दान में इनके द्वारा, व्यापारी राजा के द्वारा भूमि दान दी जाती थी। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। तो ये बौद्ध धर्म देखिए धीरे धीरे विदेशों में भी फैल गए, जैसे बर्मा, तिब्बत, चीन, जापान, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, इन सब जो है देशों में भी आज भी बौद्ध धर्म का प्रसार यहाँ पे बहुत तगड़ा है। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में, तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। तो देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुई थी कनिष्क काल में, तो इसी समय बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, महायान और हीनयान में। तो हीनयान में जो है प्रतीक के रूप में बुद्ध की पूजा होती थी और महायान में मूर्ति बनने लगी। तो देखिए प्रतीक में से उनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, तो इनको जो है पीपल पेड़ की जो वृक्ष होता था तो वहाँ पे बौद्ध धर्म को ही मान के उसकी पूजा की जाती थी। दूसरा परिवर्तन, अच्छा एक बात देखिए, पीपल वृक्ष बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में दोनों में भी इस प्रकार पूजनीय हो गया। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आया। बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन
और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई, जो भी हमने बताया। तो देखिए, जो एक बुद्ध होते थे, एक बोधिसत्व होते थे। बोधिसत्व ज्ञान प्राप्ति के बाद अन्य लोगों को ज्ञान प्राप्त या शिक्षा देते थे। तो इनका उद्देश्य क्या था कि जो है खुद निर्वाण न प्राप्त करके लोगों को निर्वाण प्राप्त करवाना या उनको शिक्षा देना था। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई हैं। देखो, जब बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रभाव पश्चिम में, जैसे गुजरात में आप देखेंगे, और दक्षिण भारत में। अब देखिए बौद्ध धर्म, नेक्स्ट पेज पे, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तो देखिए ये और कहाँ कहाँ फैला। देखो, थेरवाद एक थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का, ये भी एक इसमें हो सकता है जो थेरवाद था, ये भी आगे मुख विखंडन हुआ बौद्ध धर्म, तो एक थेरवाद भी एक शाखा इनमें आई। अब देखिए तीर्थयात्री, देखिए एक बॉक्स में तीर्थयात्रियों के बारे में कुछ बताया गया है। तो आपको बता दें कि बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देश विदेश से भी जो है तीर्थयात्री आते थे। जैसे अगर हम विदेशों देखिए, चाइना से बहुत से यात्री आए, अभी हम पढ़ते हैं इसको। तीर्थयात्री वो स्त्री पुरुष होते जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इस तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा शियान काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया था। xuanzang 1400 साल पहले भाया था। करीब 50 साल बाद ईत्सिंग आया। वह सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध बौद्ध मठों को देखने के लिए जो है भारत आए थे। तो इसमें इसको xuanzang जो है कह रहे हो, xuanzang आप समझिए उसको। इनमें से प्रत्येक, और हर्षवर्धन के समय में xuanzang आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में उसने शिक्षा भी ग्रहण किए थे। उस समय शीलभद्र कुलपति थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में उन्होंने देखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। अब देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में दिया गया है कि एक शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र xuanzang, जिसको हमने कहा ना कि xuanzang। अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय की सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम की काफ़ी सख्त हैं, जिनको सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और बुद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते थे। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएँ दूर करने यहाँ आते थे। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे और अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती जब वो द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने ही की थी। तो xuanzang बताता है कि उसने खुद यहाँ रहकर अध्ययन किया था और शीलभद्र उस समय कुलपति थे। तो उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो उसने खुद बताया कि यहाँ पे जो प्रवेश होता था इस विश्वविद्यालय में बहुत कठिन होता था। पहले जिन लोगों को प्रवेश करना होता था, पहले वो द्वारपाल जो होते थे उनसे वो वाद विवाद करते थे। अगर द्वारपाल 10 क्वेश्चन पूछता था तो 2-3 ही सही उत्तर दे पाते थे, 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे और उनका प्रवेश नहीं होता था। और जीवन के चरण, आश्रम के बारे में बताया। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। देखिए, आश्रम 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ठीक, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में वो शिक्षा ग्रहण करते थे। ये क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को इसकी अनुमति नहीं थी, केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को थी। ब्रह्मचर्य के बाद जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो गृहस्थ आश्रम में आते थे, वहाँ विवाह करके। तो इनकी आश्रमों की अलग अलग वर्ष भी बताया गया। जैसे ब्रह्मचर्य 25 साल तक, गृहस्थ 25 से 50 साल तक, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100 साल तक। तो वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती। जब वो 75 साल के हो जाते थे तो घर द्वार छोड़कर जंगल में तपस्या करते थे या साधना करते थे। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना पड़ता था, साधु बन जाना पड़ता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को
अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया था। संघ के जीवन से आश्रमों की ये व्यवस्था किस तरह भिन्न है, आप लोग इस पर चर्चा करिए। तो आज का ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।